अगर जुडिशरी में कोई नुकसानात हैं, कुछ ऐब हैं, तो हम आवाम को पूरा राइट हासिल है कि हम अपनी बयान करें, उसको हाईलाइट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान में जो भी बंदा पावर में बैठा है ना, उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून है आपके लिए और मेरे लिए बस। यार बात वो पंजाबी की कहावत है, साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टोमी। कानून नाम की चीज है ही नहीं है पाकिस्तान में। तो अगर उन्होंने सब चीज़ों का डाटा लेना है तो डार्क वेबसाइट वाले पे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वहाँ पर उसका डाटा भी पड़ा हुआ है। देखें, यहाँ पर आम आवाम का हिसाब होता है, जजों का एहतसाब नहीं होता। उनका उनका एहतसाब कौन लेगा? उनका एहतसाब सिर्फ अल्लाह लेगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आप सब जानते हैं कि अदालतों के अंदर जो है वो लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। ये केसेस नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, लेकिन इंसाफ जो है वो वक्त पर नहीं मिलता। अगर इस पर कोई बंदा बात करता है तो उसके खिलाफ जो है उसका डेटा निकलवाने के लिए एक जस्टिस वाबस्ता साहब ने जो है वो सोशल मीडिया को खत लिखा है कि कंपेन की जा रही है, जजेस के खिलाफ कंपेन किया, उनका डाटा दिया जाए। हालांकि अगर कोई बात करता है कि हमारे केसेस को टाइम पे निपटा दिया जाए, यहाँ सिर्फ जागीरदारों, बड़े बड़े सरमायादारों, बड़े बड़े सियासतदानों के केसेस जो हैं वो रातों रात लगते हैं और सुबह तक फैसले आ जाते हैं, लेकिन आम आवाम को जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। जब कोई ये बात करता है तो उसका डाटा निकलवाया जाता है। हालांकि जैसे इदारे क्रिमिनल चोरों लुटेरों का डाटा निकालते हैं, उस पर जो है ये जज जो है उन्हें रोक देते हैं कि नहीं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। आप खुद अंदाजा करें कि किस तरह ये दौरा म्याद चल रहा है। आज हम आवाम से जानेंगे कि आवाम इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर अंजुम। उमर, क्या करते हैं आप? मैं लॉ स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉ के हैं? यस। सवाल ही अदलिया के हवाले से है। सवाल ये है कि जस्टिस साहब ने आम लोगों का डाटा निकलवाने के लिए जो है सोशल मीडिया को ख़त लिख दिया है जस्टिस वाबस्ता साहब ने कि जी ये दें। ये अदलिया के बारे में बात करते हैं, जजेस के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कंपेन करते हैं। अगर इदारे क्रिमिनल चोरों लुटेरों का डाटा जब लेते हैं तब यही जजेस कहते हैं कि ले उनकी पर्सनल लाइफ है। क्या आम आवाम की पर्सनल लाइफ नहीं है? क्या लोगों का ये पूछना है कि लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, आवाम धक्के खाती है हर रोज़ अदालतों के, उनके बारे में सोचा जाए? क्या ये उनके ख़िलाफ़ कंपेन? आप क्या कहते हैं? आप तो लॉ के स्टूडेंट। जी देखिए, मेरी राय में ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए। ये आवाम को पूरा राइट हासिल है कि वो अपना बयान दे सकें, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सोशल मीडिया पर सिर्फ नेगेटिव नहीं कहा जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमारे जजेस के बारे में अच्छी बातें भी कहते हैं। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमारा पूरा राइट है कि हम उसको हाईलाइट करें। अगर जजेस कुछ गलत करते हैं, अगर जुडिशरी में कोई नुकसानात हैं, कुछ ऐब हैं, तो हम आवाम को पूरा राइट हासिल है कि हम अपनी बयान करें, उसको बताएं, उसको हाईलाइट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जुडिशरी कोई आइडियल तो नहीं है, कोई परफेक्ट चीज़ तो नहीं है, उसमें खामियां हैं और हमें पूरा राइट है एज अ नेशन, हमें हमारी आवाम को राइट है कि हम अपने बयानात को बताएं। हम अपनी कम अज़ कम हमें इतना राइट हासिल है, हम अपना व्यू पॉइंट बताएं कि जुडिशरी में क्या चीज़ गलत हो रही है। अगर हम नहीं बताएंगे तो बताएं, हमें कौन बताएगा? इनका एहतसाब कौन करेगा? जाहिर सी बात। यस। अच्छा भाई, एक और सवाल है कि एक जज की बेटी ने 2 साल पहले मजदूरों को अपनी कार के नीचे से कुचल दिया था। उस जज ने अपनी बेटी का एहतसाब तो क्या करना था, उस जज को बल्कि हाई कोर्ट से उठाया, उससे प्रमोशन दे दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट ले गए। आपके नज़दीक ये फैसला क्या है? देखिए, मेरे नज़दीक जो है पाकिस्तान में जो भी बंदा पावर में बैठा है ना, उसके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे जजेस के लिए कोई कानून नहीं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी आर्मी है, मतलब हाई ऑफिशियल जो लोग पावर में बैठे हैं उनके लिए कोई कानून नहीं। कानून है आपके लिए और मेरे लिए बस। और ये जो आम आवाम है, रेडियो वाले लोग हैं, इनके लिए कानून है। कोई जो पावर में बैठा पाकिस्तान में, उसके लिए आज तक कोई कानून ना बना है, ना बनेगा और ना इम्प्लीमेंट कभी होगा। लॉ स्टूडेंट है, हमें सिर्फ इतना ही पता है, क्योंकि हम सारा कुछ समझते हैं कानून किस पे नाफिज हो रहा है और किस पे नाफिज होगा। ये पाकिस्तान है, ऐसे ही चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? अली हमास। किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मैथ्स कॉम। अच्छा अली भाई, अभी जस्टिस साहब एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने कहा जी कि जजेस के खिलाफ जो बात करते हैं उनको उनका डाटा लिया जाए। वो जो ये बात करते हैं कि अदालत में केस इतने पड़े हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि भाई सियासतदानों के केस रात को लगते हैं, सुबह उनको फैसला मिल जाता है। आम आवाम का भी ये होना चाहिए, लेकिन जस्टिस साहब कहते हैं जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाइए। दलिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, जजेस के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनका डाटा लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ चोरों लुटेरों का जब कोई अदारा डाटा लेता है तो उसको रोका जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? यार बात वो पंजाबी की कहावत है, साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टोमी। वो सीन हो गया है यार। इस ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क है, यहाँ कानून होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। कानून नाम की चीज़ है ही नहीं है पाकिस्तान में। कोई ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाहर कंट्री में देखें जाके, यहाँ इंडिया और मुसलमानों को
लड़ाया जा रहा है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। भाई दोनों इकट्ठे रहते हैं, खाते पीते में ये कहते हैं यहाँ नहीं खा सकते, आपस में मिल बैठ के नहीं सकते। बस सियासत हो रही है यार, ऐसा नहीं होना किसी चाहिए का डाटा, आम आवाम का डाटा मंगवाना सही बात नहीं है आपके नजर? यार। किसी मैं ना जितने भी वकला हजरात है वो सारे ये कहते हैं कि यार किसी का डाटा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? डॉक्टर सामान है डॉक्टर हैं आप? जी डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ कोई भी जज गलत काम करता है उसे प्रमोशन दे दी जाती है। एक जज की बेटी ने मजदूरों को कुचल दिया था, आज वो जज जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, क्या कहेंगे? सर बेसिकली फर्स्ट थिंग है कि हमारे मुल्क में लॉ तो है, लेकिन उस लॉ के लिए ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, अमीर और गरीब के लिए यहाँ पे लॉ डिफरेंट है, और लाइक ईच एंड एवरीथिंग आप कह सकते हैं कि गरीब और अमीर के लिए टोटल बेइम्तियाजी है। कि जो एक गरीब अगर कोई जुर्म कर लेता है तो वो 10-10, 15-15 साल वो जेल में ही रहता है। लाइक उसने कुछ बाद में प्रूफ भी हो जाता है कि उसने कुछ किया भी नहीं है। और जो एक अमीर है वो मल्टीपल मर्डर्स भी कर ले, कत्ल भी कर ले, लेकिन क्या कुछ भी नहीं होता, अगले दिन वो बिल्कुल रिहा बेखौफ घूम रहा होता है। एक जज साहब ने सोशल मीडिया को खाते लिखा है कि हमें आवाम का डाटा दिया जाए। दूसरी जानब जो है चोरों, लुटेरों और करप्शन करने वालों को जब अदारे डाटा लेते हैं तो यही जजेस रोकते हैं। इस दोहरे मेयार को किस तरह देखते हैं? देखें, अगर तो जो ये जजेस ने ये कहा है, लाइक ऑर्डर्स दिए हैं, क्या वो अपना डाटा पब्लिक करेंगे? अगर तो वो पब्लिक करते हैं तो आई थिंक के आवाम भी कर देगी, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। अगर वो ही नहीं करते तो हम क्यों करें? बहुत शुक्रिया। देखें, यहाँ पर आम आवाम का हिसाब होता है, जजों का एहतसाब नहीं होता। उनका एहतसाब कौन लेगा? उनका एहतसाब सिर्फ अल्लाह लेगा। आगे जाके क़यामत वाले दिन उनका सबका एहतसाब सिर्फ अल्लाह लेगा। अल्लाह कर ले जी, अल्लाह ताला। ये वैसे अदालत के दोहरे मेयार को किस तरह देखते हैं, जजेस के दोहरे मेयार को किस तरह देखते हैं कि एक तरफ तो ये चोरों लुटेरों का डाटा नहीं लेने देते, दूसरी तरफ खुद डाटा मंगवा रहे हैं? ये सारे अवाम से ऊपर माफिया बैठा हुआ है ये सारा कुछ करने के लिए। उस माफिया ने सिर्फ पकड़कर इंसानी निज़ाम जो भी पाकिस्तान का माहौल है, माशरा, उसको पकड़ के तबाह बर्बाद कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा अली। अली, किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मेरा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर से आईटी के बंदे हैं माशाल्लाह, आप तो फिर बेहतर जानते हैं। जस्टिस साहब ने अभी कहा है कि जी अदालतें जो हैं वो सोशल मीडिया पे उन्होंने ख़त लिखा है जस्टिस बाबस्तार की जानिब से, ताकि लोगों का डाटा लिया जा सके। जो ये बात करते हैं कि जी आम आवाम को रिलीफ नहीं मिलता अदालतों से, बल्कि यहाँ सियासतदानों के केस जो है वो फ़ौरन से उनका फ़ैसला मिल जाता है, लेकिन आम आवाम धक्के खाती है। जो ये बात करेगा वो जज के ख़िलाफ़ बात करेगा, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये गलत है या ये सही है? ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों को तो इंसाफ नहीं मिल रहा। ये तो आपको भी पता है, हर किसी को नहीं मिल रहा। हमारे साथ ही हमारे इलाकों में भी जुल्म होता है लोगों के साथ, इधर भी होता है, पंजाब में भी। तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अफाक खान। अफाक खान साहब। खान साहब, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, जस्टिस हैं, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया को खत लिखा है कि हमें डाटा दिया जाए हर बंदे का, जो भी जज के खिलाफ बोलता है उसको हम उठा लेंगे या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी जानब चोरों लुटेरों का, मुल्क को लूटने वालों का जो डाटा इदारे के लेते हैं उसको ये जज रोकते हैं। वो तो जज साहब को चाहिए ना, जज साहब को भी तो इंटरनेट का पता है कि इंटरनेट के दो रुख हैं, एक हमारी जो सोशल मीडिया वेबसाइट है, एक है डार्क वेबसाइट। तो अगर उन्होंने सब चीज़ों का डाटा लेना है तो डार्क वेबसाइट वाले पे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वहाँ पर उसका डाटा भी पड़ा हुआ है। लेकिन ये तो आपको पता है कि सारे गरीब आवाम के पीछे हैं, यहाँ से सब कुछ निकालना है, बाकी तो इन लोगों के पास है ही नहीं कुछ कि हमें गरीब आदमी की हर चीज़ पे कंट्रोल हो। वो सेल पे तो कंट्रोल है, हमारे जितने भी मदनियात है, जितनी भी हमारे इश्यूज़ हैं उस पर तो कंट्रोल इन लोग है। अब वो चाह रहे हैं कि नहीं, गरीब के हर चीज़ पे हमें कंट्रोल हो, क्योंकि यहाँ पर कोई पूछने वाला है नहीं, यहाँ का निज़ाम ही ऐसा है। जजों का एहतसाब कौन? कोई भी नहीं, जो ऊपर बैठा हुआ है सिर्फ वही कर सकता है, यहाँ पर तो कोई नहीं कर सकता, वो तो खुद गुलाम है।